पिछले 125 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है कि इस ग्रह की सुप्रीम पावर अमेरिका किसी कंट्री के आगे झुक रही है या कमजोर पड़ रही है, या फिर कोई कंट्री अमेरिका की इकोनॉमी को बिना किसी अटैक के पूरे तरीके से झिझोर कर रख देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना और अमेरिका में टैरिफ वॉर के चलते चाइना ने अमेरिका की लग्जरी कम इकोनॉमिक मार्केट को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े और डिफिकल्ट डिसीजन लिए, जिसमें से कुछ डिसीजन बहुत इलॉजिकल भी थे। इनमें से एक सबसे बड़ा डिसीजन था रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना। अमेरिका ने लगभग पूरी दुनिया के सभी उन देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जो अमेरिका से ट्रेड करते हैं, जिनमें से दो कंट्रीज पे सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया। एक चाइना जिसके ऊपर 34% टैरिफ लगाया गया, और एक इंडिया जिसके ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। अपनी स्टेटमेंट और रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस करते समय डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली बोला कि वी हैव अ ग्रेट रिलेशन विद नरेंद्र मोदी एंड इंडिया। India, very, very tough. Prime Minister just left. They charge us 52%. लेकिन इंडिया अमेरिका पर 52% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, हम तो सिर्फ उसका आधा 26% टैरिफ ही लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद है। इंडिया अमेरिका पर एक बहुत ही एवरेज 10% के आसपास का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है। लेकिन अगर ये बात सच है तो इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर का सबसे बड़ा लीडर पब्लिकली इतनी गलत स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें रेसिप्रोकल टैरिफ और इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझना पड़ेगा, जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है। बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है टू गिव इन रिटर्न। जैसे अगर आप अपने पड़ोसी को देखकर स्माइल करते हैं और आपका पड़ोसी भी आपको देखकर स्माइल पास करता है, तो उसे कहा जाता है रेसिप्रोकेट एक्शन। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो दो कंट्री आपस में एक दूसरे पर लगाती हैं एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए। बेसिकली इट इज अबाउट द सिमेट्री इन द ट्रेड टैक्स, कि अगर कंट्री ए कंट्री बी पर 20% टैक्स लगा रही है तो कंट्री बी भी कंट्री ए पर 20% टैक्स ही लगा रही है। इसे रेसिप्रोकल टैक्स कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो सुप्रीम पावर है, उनके मन में जो आएगा वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने रेसिप्रोकल टैरिफ की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने डेफिनेशन को इस तरह से मोल्ड किया कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के फेवर में ही जाए। उन्होंने बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ में उस अमाउंट को कंसिडर किया जो अमाउंट एक कंट्री अमेरिका में अपना सामान बेचकर ज्यादा कमाती। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए इंडिया अमेरिका को 50,000 रुपए का सामान बेचता है एक साल पे, और अमेरिका इंडिया में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है मात्र 1,000 रुपए का। तो दोनों में जो डेफिशिएंट आया अमाउंट वो आया 49,000 रुपए का। अब अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस 49,000 को बराबर करना चाहते हैं कि जो 49,000 अमेरिका से इंडिया ज्यादा कमा रहा है, मैं इसको बराबर करूं, कैसे ना कैसे इसको टैक्स के रूप में लेके आऊं। एक बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर इंडिया 50,000 रुपए का सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसके सिर्फ दो ही कारण है। एक, वो सामान की गुड क्वालिटी, दूसरा उस सामान की चीप कॉस्ट, जो कि उसकी चीप लेबर इंडिया को मिली। अमेरिका में बना हुआ सामान ऑब्वियसली बड़ा महंगा मिलेगा, बिकॉज वहां पे जो लेबर होगी वो अमेरिकन अपने हिसाब से चार्ज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की। फिलहाल का सिनेरियो ये है कि इंडिया एक साल में अमेरिका को लगभग 134 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। इन रिटर्न अमेरिका इंडिया में 88 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। तो दोनों का डिफरेंस बनता है, वो बनता है आपका 46 बिलियन यूएस डॉलर्स का। जब आप इस 46 बिलियन यूएस डॉलर्स को उस अमाउंट से डिवाइड करेंगे जो अमेरिका अर्न करता है अपना सामान एक्सपोर्ट करके, विच इज 88 यूएस बिलियन डॉलर, तो जो पर्टिकुलर अमाउंट आता है वो परसेंटेज बनता है 52%। इस 52% इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उन्होंने इसको बेसिकली टैक्स के रूप में कंसीडर किया, और इस 52% को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया ये 52% एज ए रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका से ले रहा है। ये कोई टैरिफ टैक्स नहीं है, ये तो अर्निंग है जो इंडिया अपने गुड प्रोडक्ट्स और चीप कॉस्ट के कारण कमा रहा है। फिर सेकंड स्टेप में वो इसको हाफ कर देते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो आता है 26%। सेम सिनारियो उन्होंने चाइना के साथ किया। चाइना एक साल में अमेरिका में 734 यूएस बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। इन रिटर्न अमेरिका चाइना में एक साल में 439 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। जो डिफरेंस आता है वो आता है 295 यूएस बिलियन डॉलर्स का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट को अमेरिका ने डिवाइड किया अपने एक्सपोर्ट किए हुए प्राइस से, दैट इज 439 यूएस बिलियन डॉलर्स। जो रिजल्ट आया वो बना लगभग 68%। उसको उन्होंने हाफ किया, दैट इज 34%। इस 34% इम्बैलेंस फिगर को डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने टैरिफ टैक्स कंसीडर किया। दरअसल जो 295 बिलियन यूएस डॉलर्स का डिफरेंस आया हुआ है अमेरिका और चाइना की इनकम में, वो उसको कैसे ना कैसे बाय हुक और बाय क्रुक इक्वल करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, जो कि बेसिकली एक तरह से एक बड़ा स्कैम है और ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि मैं पावरफुल हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली अनाउंस किए तो पूरी दुनिया हिली, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पड़ा। China
67%. That's tariff charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So कुछ ही समय बाद व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने अनाउंसमेंट दी कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ को अभी 3 महीने के लिए स्टे पे डाल रहे हैं। In the meantime, there will be a 90-day pause on the reciprocal tariffs as these negotiations are ongoing, and the tariff level will be brought down to a universal 10% tariff. हर कंट्री अमेरिका को वही टैक्स देगी, रेसिप्रोकल टैक्स देगी जो पहले दिया जाता था, एक्सेप्ट चाइना। The president just put out a statement announcing an additional tariff on China. अब पूरी कंट्री, पूरी दुनिया इस बात से खफाती, लेकिन कोई फ्रंट पर आकर इस मामले में कदम नहीं उठा रहा था, बिकॉज अमेरिका इज द वर्ल्ड पावर, सुप्रीम पावर। बट चाइना ने इस बार पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चाइना और चाइना के लोगों और चाइना की गवर्नमेंट ने फ्रंट पे आके इस बार अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। जैसे ही व्हाइट हाउस ने 34% टैरिफ फिक्स करने की अनाउंसमेंट की, उसके कुछ समय बाद ही इंटरनेट पे एक वीडियो सर्कुलेट हुई, जिस वीडियो में चाइना के वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेंट्रल चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन मिस्टर विक्टर गाओ एक यूट्यूब ब्रॉडकास्ट चैनल 4 के एंकर को आंसर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ऑनलाइन इंटरव्यू में इस 34% टैरिफ पे मिस्टर गाओ कह रहे हैं चाइना पूरी तरह तैयार है किसी भी युद्ध को, किसी भी लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ यूएस से ही पूरी दुनिया नहीं है। अगर यूएस से अपनी मार्केट चाइना के लिए कंप्लीटली शट डाउन करना चाहता है, तो चाइना को फर्क नहीं पड़ता अगर हम यूएस की मार्केट लूज करते हैं। चाइना इस दुनिया में पिछले 5000 सालों से है, और इस समय के अधिकांश समय में यूएस नाम की कोई चीज नहीं थी, और चाइना ने यह इतना लंबा समय बिना यूएसए के सर्वाइव। अगर आज यूएसए चाइना को टैरिफ के नाम पर बुली करना चाहता है या ब्लैकमेल करना चाहता है, तो आज भी चाइना बिना यूएसए के सर्वाइव करेगा, और हम में इतना पोटेंशियल है कि हम आने वाले 1 और 5000 साल तक बिना यूएसए के सर्वाइव कर सकते हैं। एक समय पहले हम किसान हुआ करते थे, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, परंतु आज हम इस वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। साथ ही विक्टर गाओ ने कहा देयर विल बी नो चाइना यूएस टॉप अनलेस यू शो रिस्पेक्ट टू चाइनास पीपल। इस वीडियो के सर्कुलेट होते ही चाइनीज गवर्नमेंट ने 2 बड़े कदम उठाए इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर के अगेंस्ट। पहला, चाइनीज गवर्नमेंट ने बोइंग जेट की डिलीवर लेने से मना कर दिया। बेसिकली अमेरिकन बेस्ड इस दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। साथ साथ चाइना ने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स लेने से भी मना कर दिया। इसके साथ ही चाइना ने एक और कदम उठाया। इस डिसीजन ने अमेरिका को अंदर तक उधेड़ कर रख दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने रिटेलर्स, बिग जाइंट मैन्युफैक्चरर्स और फैक्ट्रीज के ओनर्स को खुली छूट दे दी कि वो अपने यहाँ बनने वाले किसी भी अमेरिकन लग्जरी प्रोडक्ट्स को पब्लिक कर सकते हैं। जैसे ये छूट दी गई तो मैनेजर्स और एचआर्स और इन रिटेल ओनर्स ने टिकटॉक के सोशल मीडिया पर वीडियोस का अंबार लगा दिया। इन वीडियोस में जो बताया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है वो अपने आप में पर्याप्त है इनकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए। वन ऑफ द वीडियोस में बताया गया है कि हम चाइना में पिछले 30 सालों से अमेरिका के लगभग 80% से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर चाहे वो लुई विटॉन है, बर्किनो, गुची, प्राडा, वर्साचे, डियोर या अरमानी, यू नेम इट एंड चाइना मैन्युफैक्चर। साथ ही में इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि एक बर्किन का हैंडबैग बनाने के लिए कैसे चाइना के मैन्युफैक्चर फैब्रिक से लेकर थ्रेड तक को फ्रांस और इटली से एक्सपोर्ट करवाते हैं। वीडियो में साथ बताया गया एक बर्किन के हैंडबैग की चाइना में लेबर इंक्लूड करके जो कॉस्ट पड़ती है वो है $1400, जो कि इंडियन रुपीस में आता है लगभग 1,20,000 रुपए। बर्किन इसी सेम बैग पर सिर्फ अपना लोगो चिपका के इसी बैग को सारी दुनिया में $38,000 बेचता है, जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होता है 32,52,000 रुपए में। इतना बड़ा 33 लाख से भी ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस। इतने पैसे में एक रिच इंडियन चाइना में घूमकर 10 बर्किन के बैग्स खरीद के इंडिया वापस आकर भी पैसे बचा ले। साथ ही साथ इन सब के कियोस्क के बीच में इटली के प्रोसिक्यूशंस ने इटली बेस्ड डियोर और अरमानी की फैक्ट्री आउटलेट्स को इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया कि डियोर की फैक्ट्री आउटलेट में एक डियोर हैंडबैग बनाने में जो पोस्ट लागत आती है वो है मात्र $50 की, जो कि इंडियन रुपीस से लगभग पड़ते हैं 4800 रुपए, 4800 कुछ रुपए। डियोर वर्ल्ड में इस पे अपना लोगो चिपका के जो बेचता है उसकी कीमत है $2800, जो कि इंडियन रुपीस में पड़ता है 2,40,000 से भी ज्यादा का। ये वही डियोर के बैग है या शिनेल के बैग है सर, जो आप अपने फेवरेट कथावाचकों के हाथ में देखते हैं जब वो एयरपोर्ट से आते हैं या जाते हैं, या फिर अपने फेवरेट क्रिकेटर्स या सेलिब्रिटीज या हीरो हीरोइंस के हाथ में देखते हैं। इसे कहा जाता है रियल स्कैम, जो पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के लग्जरी ब्रांड्स कर रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकी। मीडिया ने और प्रेस के लोगों ने लुई विटॉन के को फाउंडर से इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियस रूप से उन्होंने कहा कि ये सब वीडियो फेक है, हम अपने प्रोडक्ट की सारी मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस और इटली बेस्ड आउटलेट से ही करवाते हैं। परंतु जब उनसे वीडियो प्रूफ मांगे
जाएंगे इन आउटलेट्स के, तो लुई विटॉन के को फाउंडर ने साफ साफ मना कर दिया। इसके अलावा एक बात और सामने आ रही है जो कि लुई विटॉन के टेक्सास बेस्ड आउटलेट से है कि वहाँ पे जो वर्कर्स, अमेरिकन वर्कर्स उन्होंने हायर किए हैं वो अनस्किलफुल हैं और वो कैपेबल ही नहीं है लुई विटॉन के बैग बनाने में, वो उन्हें बना ही नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है। इन सभी सोशल मीडिया की वीडियोस पे ये सब मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कम एंड बाय फ्रॉम अस, व्हाई टू इन्वॉल्व मिडलमैन। जो चीज आप 10 लाख की खरीद रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट हम आपको 500 रुपए या 700 रुपए में दे रहे हैं चाइना में, सिर्फ लोगो नहीं है, बाकी हर चीज सेम है। चाइना ने अब अमेरिकन के लिए 240 घंटे का वीजा फ्री लग्जरी शॉपिंग टूर पैकेज बनाया है। दरअसल चाइना की ये पॉलिसी पहले भी थी कि चाइना में कोई भी अमेरिकन 240 घंटे तक बिना वीजा पेपर के रह सकता है। दैट वाज ओनली फॉर वन पर्पस कि आप वहां पर रुक के, चाइना में रुक के किसी और अगर कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें आप कोई और काम के लिए अलाउ नहीं थे, स्पेशली शॉपिंग वगैरह करने के। बट अब इस वीजा फ्री 240 आवर्स के स्टे को लग्जरी टूर पैकेज के साथ इन्वॉल्व कर दिया है कि अब कोई भी अमेरिकन चाइना में आ सकता है, 240 घंटे रह सकता है यानी कि 10 डेज तक, और किसी भी प्रकार की कोई भी लग्जरी शॉपिंग चाइना से कर सकता है, जिसमें आपको रिबेट्स भी दिए जा रहे हैं। चाइना की सोशल मीडिया पावर बहुत बड़ी है जो कि आज सिद्ध होती है, जिसने कि अमेरिका जैसे सुप्रीम पावर को अपने घुटनों पे ला दिया और उसके बड़े बड़े ब्रांड्स को लगभग तार तार कर दिया है। साथ ही साथ चाइनीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने अमेरिकन और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाना भी चालू कर दिया। कुछ कमर्शियल्स ऐसे बनाए गए जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकन नाइकी या लुई विटॉन की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो बहुत मोटे, लेथार्जिक और अनस्किलफुल हैं। और कुछ वीडियोस में कोई व्यक्ति इम्पर्सनेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और अलग अलग चीजें बता रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में। इस सभी क्योस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से एक फाइनल स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना को अमेरिका के पास आने की जरूरत है, अमेरिका को चाइना के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। इट इज चाइना हु नीड्स टू कम टू द टेबल। फिर उन्होंने कहा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चाइना, अमेरिका को किसी प्रकार से चाइना की जरूरत नहीं। इसका रिप्लाई करते हुए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लिन जियान ने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा अमेरिका को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने चाइना के ऊपर एक इतना बड़ा फिक्स फिगर टैक्स का लगा रखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये टैक्स वॉर की लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है। चाइना सिर्फ और सिर्फ काउंटर मेजर्स ले रहा है अपने अधिकार, इंटरेस्ट और इंटरनेशनल जस्टिस और फेयरनेस को बचाए रखने के लिए। अभी तक जो भी काउंटर मेजर्स चाइना के द्वारा लिए गए हैं वो सभी रीजनेबल और लीगल हैं। साथ ही में उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका को एडवाइस देते हुए कहा कि इस व्यापार और टैक्स की लड़ाई में कोई विजेता नहीं होता, दोनों ही लड़ने वाली कंट्रीज हमेशा घाटे में रहती है। चाइना लड़ना नहीं चाहता, परंतु चाइना किसी भी प्रकार की लड़ाई से डरता भी नहीं है। अमेरिका को चाइना को धमकाना और ब्लैकमेल करना ऑन द बिहाफ ऑफ हाई टैरिफ बंद कर देना चाहिए जल्द से जल्द। अगर यूएसए चाइना पे लगे हुए अनरीजनेबल टैक्स और बैन्स को हटाता है तो चाइना अमेरिका से जरूर हाथ मिलाएगा। फिलहाल एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका काफी बुरे तरीके से चाइना के इस वॉर से प्रभावित हो चुका है। साथ ही साथ उसकी लग्जरी ब्रांड्स की पोल पूरी दुनिया में खुल चुकी है और एसेंशियल एलिमेंट्स जिनके लिए पूरे तरीके से अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड करता है वो भी अमेरिका चाइना के द्वारा बंद कर दिया गया। इसके अलावा 3 ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जो अमेरिका में आने वाले कुछ समय में ही बहुत बड़े रूप से प्रभावित होंगे अगर ये टैक्स वॉर अमेरिका खत्म नहीं करता है तो। येल बजट लैब के एनालिसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2025 के अंत तक अमेरिका में 7,40,000 अमेरिकन अपनी परमानेंट जॉब्स खो देंगे बिकॉज ऑफ द हाई रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। इसके अलावा 3 बड़े सेक्टर ऐसे होंगे जो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो जाएंगे, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी बुरे तरीके से खराब हो सकती है। पहला, टेक्सटाइल्स एंड जनरल क्लोथिंग। नाइकी के शूज, लेवाइस की जीन्स और गैप की टी शर्ट्स, इन तीनों आइटम्स का 90% से ज्यादा भाग चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम इन तीनों कंट्रीज में बनाया जाता है। साल 2024 में 95% से ज्यादा नाइकी के शूज इन्हीं तीनों कंट्रीज ने मैन्युफैक्चर किए। फिलहाल चाइना ऑलरेडी 140% टैक्स फुटवेयर और टेक्सटाइल पर अमेरिका के द्वारा फेस कर रहा है, परंतु इंडोनेशिया और वियतनाम सिर्फ 10% टैरिफ ही फेस कर रहे हैं। लेकिन इनको भी वॉशिंगटन डीसी के द्वारा कह दिया गया है कि अगर ये जुलाई तक कोई अच्छी डील वॉशिंगटन डीसी के साथ नहीं करते हैं तो इनको भी हाई टैरिफ फेस करने पड़ेंगे। ये बात साफ साफ क्लियर है कि इंडोनेशिया और वियतनाम पूरे तरीके से चाइना से द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जो चाइना के अगेंस्ट हो या फिर उनका भी हाल यूक्रेन की तरह हो जाए। इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर है कि नाइकी, लेवाइस जीन्स और गैप टी शर्ट के प्राइसेस भी जल्द ही बढ़े हुए मिलेंगे अमेरिका में। इस कारण से ऑलरेडी नाइकी और गैप टी शर्ट के 14% से ज्यादा स्टॉक नीचे जा चुके हैं। अगर हम सेकंड सेक्टर की बात करें तो वो है स्मार्टफोन्स एंड सेमीकंडक्टर्स। 2 अप्रैल को यूएसए कस्टम एंड बॉर्डर कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर कुछ सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को
टैरिफ से फ्री कर दिया, जिसमें इंक्लूड है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स, मेमोरी चिप्स एंड पेन डिस्प्लेस। बट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अप्रैल से पहले ही इन सभी पर 10% से टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दिया था। अब अमेरिका की स्मार्टफोन की जो बड़ी मार्केट है वो है एप्पल, और एप्पल अपना 90% से ज्यादा असेंबली मटेरियल चाइना से एक्सपोर्ट करवाता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर भी रिसेशन कम इन्फ्लेशन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ 90% से ज्यादा गेमिंग कंसोल पूरे अमेरिका में 3 कंपनीज के द्वारा बेच दिए जाते हैं, नेम सोनी, माइक्रोसॉफ्ट एंड निंटेंडो, और ये तीनों ही कंपनीज मोस्टली कंसोल चाइना से ही एक्सपोर्ट करवाती। चाइना की एक टेक जाइंट कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया, जिसकी वर्थ है 3.75 ट्रिलियन $, जो कि इंडिया की रिलायंस कंपनी से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। ये जाइंट टेक अपने कटिंग एज ग्राफिक कार्ड्स और चिप्स के लिए टोटली डिपेंड करता है चाइना और ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग पे। ताइवान टोटली डोमिनेट किया जाता है चाइना के द्वारा। द थर्ड सेक्टर विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, अगर कोई भी 2 देश आपस में ट्रेड वॉर करते हैं तो उनका जो सबसे बेसिक सेक्टर होता है वो रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हर प्रकार से प्रभावित होता है इस ट्रेड वॉर से। और यहाँ पर ये सिचुएशन अमेरिका और चाइना दोनों के लिए ही बनी हुई है। अमेरिका अपने फार्म का 15% एक्सपोर्ट चाइना को करता है। अमेरिका की सोयाबीन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर ही पूरी दुनिया में चाइना है। अमेरिका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूसर है, जो कि ऑल ओवर अमेरिका में 2,23,000 परमानेंट जॉब्स को कवर करते हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ अपनी ट्रेड वॉर लड़ चुका है 2018 से 2019 के बीच, जिस दौरान अमेरिका के फार्मर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा था। फिलहाल अमेरिका की सोयाबीन इंडस्ट्री पूरे तरीके से चाइना के इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, बिकॉज चाइना उसका मेन कंज्यूमर है। इसे चाइना कभी भी कैसे भी बंद कर सकता है। मोर ओवर, अमेरिका की ये सोयाबीन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है साइज पे, इसका टोटल वर्थ है $125 बिलियन, जो कि केन्या की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ा है। एक बात पूरी दुनिया को बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को बुली किया ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। दुनिया में कोई भी देश के खिलाफ स्ट्रांगली नहीं आ पाया, लेकिन चाइना ने इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और हर जगह पे अमेरिका अब अपने घुटनों के बल आने पे मजबूर हो चुका है। चाइना के अलावा और भी यूरोपियन देश है जैसे जर्मनी, स्वीडन, ग्रीनलैंड, फ्रांस, जिन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट एक्शन लेना चालू कर दिया है और इसकी अमेरिका के दिस रेसिप्रोकल टैरिफ को मानने से मना कर दिया है। आप भले ही पावरफुल हैं, आप भले ही सुपर पावर हैं, लेकिन एक समय के बाद आपका समय आएगा जब आपको अपने किए पे पछताना पड़ेगा और हर वो चीज जो आपने गलत की है उसके लिए भुगतना पड़ेगा। और शायद ये बुरा समय है अमेरिका के लिए। टेक केयर, जय हिंद।